सेशन विद डॉक्टर अर्पित कुमार दुबे सर। वेलकम सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, थैंक यू। टर्म और एक आता है कहीं ना कहीं हमारे संस्कार और वासना का टर्म। सो एक ईगो, किस तरह का हम अपना ईगो क्रिएट कर रहे हैं और ईगो क्या है, हमें थोड़ा सा ये समझाएं। ईगो क्या मैं वाला भाव वो नहीं है, और ईगो जो योग में अस्मिता का जो एक भाव, दूसरा जो हमारी वासनाज होती है, संस्काराज होते हैं, हम किस तरह से अपने इस जन्म में नए संस्काराज बनाते हैं और दूसरे जन्म में भी मैंने जैसे सुना है कि हम संस्कार। तो व्हाट इज दैट साइन? सबसे पहले तो ईगो को समझे तो देखिए, ईगो को लेकर के सामान्य तौर पे है कि आई एम ओनली एंड आई एम द सुप्रीम, इस तरह के अगर थॉट है और उसी थॉट पे जब हम एक्ट रिएक्ट इंटरेक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं ये आदमी बहुत इगोइस्ट है, मेल फीमेल कुछ भी है। योग में ईगो का मतलब हम अस्मिता से लेते हैं, वहां अस्मिता कन्फाइन कर लेते हैं, और जब हम कन्फाइंड हो गए तो हमारा बिहेवियर क्या होगा, लिमिटेशन का। कोई हमें कहे कि सर आप यहाँ करके अभी बनारस जा सकते हो क्या, तो मैं कहूंगा यार बॉडी के साथ मैं नहीं जा सकता हूँ, लेकिन एरोप्लेन को इंस्ट्रूमेंट मिल जाए चला जाऊँ। जबकि फिजिकली इट इज पॉसिबल। अभी एक कुछ दिनों में मुझे लगता है कुछ नई चीजें आएंगी, हम लोग भी उसमें जुड़े हुए हैं, तो फिजिकली भी ये पॉसिबल है, लेकिन हमने लिमिटेशन कर दी कि बॉडी में साथ में जो ग्रेविटी के कारण ना वो फ्लाई नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, बहुत सारी चीजें में। तो ईगो का दो अर्थ हो गया। ईगो का अर्थ क्या है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम वही जिसको हम अस्मिता कहते हैं, तो अपने आप को लिमिटेड कर देना इगोइस्ट योग के, हाँ बहुत ट्रू सेंस। अब संस्कार वासना को लेकर के हमने देखा, जो आपने प्रश्न पूछा, इसको लेकर के देखिए बड़ा सरल सा उत्तर है कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति की कुछ मूलभूत प्रवृत्तियां होती हैं, उसमें हम कहते हैं कि संस्कार और वासना उसमें कारण है। मतलब ये लगभग वैसे तो इसमें डिफरेंस है, लेकिन लगभग सिनोनिम में हम मानते हैं। अब वो जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति का मूल क्या है, तो कहते हैं कि जितने भी संस्कार बनते हैं, प्रिंटिंग कैसे होती है, जैसे जैसे हमारी जिस तरह का भी हमें इनपुट मिलता है वैसे ही हमारा डाटा स्टोरेज बढ़ता है, और वैसे संस्कार को अब प्रॉब्लम इनका होना कोई प्रॉब्लम ये कि अगर ये कंट्रोल है, लिमिटेड है, पॉजिटिव है, सेल्फ अपग्रेडिंग है, तो दुनिया में आपसे अच्छा कोई संस्कारी नहीं, आपसे अच्छा कोई वासी व्यक्ति नहीं। लेकिन अगर ये जस्ट नेगेटिव है, मेरे संस्कार मेरी वासनाएं कैसी नेगेटिव, मतलब आत्मपतन का कारण बन जा रहे हैं, कई बार वो सेल्फ हर्ट कर। तो कहते हैं कि इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के पास एक चीज है जिसको हम कहते हैं कॉमन सेंस, सामान्य समझ, हर व्यक्ति के पास है बाई बर्थ। अब वो कॉमन सेंस अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो सिक्स सेंस में हो जाती है, और वो कॉमन सेंस कब हो जाती है, उसको नॉनसेंस कैटेगरी के लोग मिल जाते हैं। एक बड़ा पॉपुलेशन, एक लार्ज सेक्शन, एक वॉल्यूम क्या है जिनके पास क्या है कॉमन सेंस है, मतलब जितना सामान्य समझ। कुछ लोग हैं जिनके अंडरस्टैंडिंग, जिनकी लर्निंग, जिनका एक्सपीरियंस, जिनका एक्सप्लेनेशन क्या है वो अंडरस्टैंडिंग है, उसको हम कहते हैं सिक्स सेंस है, भाई उनको पहले पता। और एक थर्ड लेवल है जिसको हम कहते हैं कि जिनका उस लेवल की एक्टिविटी नहीं है जितनी होनी चाहिए, उसको हम नॉनसेंस कह देते हैं, सेंस की। अब वासना और संस्कार को लेकर के हमारे यहाँ जो सबसे अच्छा है जिसको हम कहते हैं स्वाध्याय, कि आप रोज अपना सेल्फ एनालिसिस करें, और उस सेल्फ एनालिसिस में अगर लगता है कि आप जो नेचुरली बिहेव कर रहे हैं, एक होता है इंटेंसली बिहेव करना, जैसे आज के मेरा था कि इंटेंसली मैं आशीष के साथ लाइव कनेक्ट होगा, ये क्या था, ये नेचुरल नहीं था, ये इंटेंसली था, इट वाज प्लान्ड एक्शन, हमने प्लान किया लंबे समय में, फिर आगे नेचुरली कर रहे हैं कि मतलब उसमें हमने कुछ भी नहीं। तो अपने जो नेचुरली हो रहा है उसका जो कारण है वो पहले का अभ्यास है, जो संस्कार और वासना के रूप में अगर हम अपने आप को ऑब्जर्व करें, तो बाद में कहीं माइंडफुलनेस और ये सारी चीजें बड़ी उससे करेक्ट हो जाती है। तो उस सेंस में अगर हम देखने जाए तो वहां पर हमें पता चलता है कि हम उनको करेक्ट करें, क्योंकि पता चलेगा वो जो नेचुरल एक्शन मेरा हुआ, अगर मैं थोड़ी अवेयरनेस लाता तो उसको और अच्छा कर सकता था, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में। तो मुझे लगता है कि स्वाध्याय की, और फिर इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। जैसे हम लोग सामान्य समझे जो फिजियोलॉजिकली कहते हैं कि लगभग 11 मंथ में पूरी बॉडी सारी के सारा चेंज हो जाता है, तो लगभग अगर आप 1 साल तक, 1 संवत्सर तक कोई अलग तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, अलग तरह के अभ्यास में रहते हैं, तो आपकी वासना संस्कार दोनों बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज हो जाएंगे, वो पॉजिटिव मैनर में भी और नेगेटिव मैनर में। लेकिन शुरू में बहुत विघ्न आएगी, शुरू में बहुत बाधा आएगी। जैसे मैं बताऊं आपको एक एग्जाम्पल, मान लो किसी दिन हमारी अच्छी नींद रात को, या हमारा स्लीप ड्यूरेशन अच्छा नहीं रहा, 7-8 घंटे नहीं सोए, किसी कारण से 3-4 घंटे सोए, तो अब उस दिन आप थोड़े से ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं सामान्य तौर पर, क्योंकि माइंड के अंदर करने से पहले हमारे पास बैलेंसिंग है, बॉडी रिपेयर नहीं हुई है, बॉडी रिजुविनेट नहीं हुई है, इसलिए बॉडी उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रही। अब क्या होता है, कुछ दिन एग्रेसिव होकर के हमारे पास शाम को 2 तरह के कंक्लूजन करेंगे, यार मेरा तो नेचर ही ऐसा बन गया, मैं तो एग्रेसिव लग रहा, मैं दिन भर स्लीपरी रहता हूँ। दूसरा है कि आपको पता है कुछ नहीं, ये थोड़ा नींद सही नहीं हुई ना, इसलिए आज सोऊंगा कल से ठीक हो जाएगा। तो जब आपको पता है कि ये किसके कारण हो रहा, रूट क्या है इसका, तो रूट ये कि मेरी डिस्टर्ब स्लीप के कारण ही हो,
सॉल्यूशन क्या है, आज अच्छे सो जाओ, कल देखेंगे फिर आप तो एक होता है उसको अपना स्वरूप मान लेना, नहीं मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, दूसरा कि नहीं ये तो टेम्परेरी स्वभाव, तो अगर आप इसको टेम्परेरी मानेंगे तो सॉल्यूशन है, और उसका परमानेंट मानेंगे तो फिर रोज आपके साथ धीरे धीरे फिर आप अच्छे सो के भी क्या करेंगे, आपने अपने आप को उस तरह से क्या किया फिर से प्रोग्राम कर दिया। तो वासना और संस्कार को लेकर तो इसमें साइकोलॉजी बहुत डीप एनालिसिस है, मास्टरीज को एनालाइज किया और उससे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाई जा सकती है, उसको करेक्ट किया जा सकता है। द वे इज ओनली कि आप सेल्फ असेसमेंट पर डे करें, दैट्स ऑल। बहुत आप हाँ यस परसेंट एक दिन में नहीं, लेकिन एक बिलीव है, जैसे मैंने कहा ना बिलीव है कि कल से मेरा मूड ठीक हो जाएगा, सो जाऊंगा, बिलीव होने पे ठीक हो जाएगा। बहुत सुंदर सर, आपने बहुत सिंपली बोला कि एक स्वाध्याय हम डेली करेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपनी वासना को लेके अवेयर हो सकते हैं। सो नेक्स्ट सर, बहुत फनी सा सवाल है ये कहीं ना कहीं, और जैसे कि अभी हमने इतनी बातें की, कहीं ना कहीं कुछ डीप थी, कुछ बहुत ही ज्यादा डीप थी, तो इस डेप्थ में भी होते हुए कहीं ना कहीं मैं आपका एक देख रहा था प्रोफाइल, आप अपने एक व्यक्तित्व को हम ह्यूमरस कैसे रख सकते हैं। जैसे एक मैं मिला था ऐसा में सर एक वहां पे एनवी रघुराम जी, तो ही इज ऑल द टाइम लाइक टॉकिंग सो डीप बट स्टिल कीपिंग हिमसेल्फ इन ह्यूमर। तो उसी तरह जैसे मैंने एक आपका फिर से प्रोफाइल देखा तो वहां पे आप लिखते हैं कि बहुत दिनों बाद बैट बॉल खेलने का मौका मिला और आज डबल सेंचुरी बनाने से चूक गया सिर्फ 198 रन से। तो छोटी सी बात है लेकिन कहीं ना कहीं एक उसको बताने का तरीका और एक अलग ही है, एक मुस्कुराहट चेहरे पे ला देता है। तो आप इसको कैसे, क्योंकि दिस इज वेरी डिफिकल्ट कि आप साथ में एक डेप्थ को भी लेके चल रहे हैं और साथ में एक ह्यूमर को भी लेके चल रहे हैं, तो हाउ यू डू दैट? नहीं, मुझे लगता है कि आशीष इसका सिंपल फंडा है कि अगर आप मैक्सिमम टाइम रिलैक्स रहते हैं ना, तो आप रिलैक्स रहते हैं तो आप ज्यादा डीप थिंकर बनते हैं। तो जब आप चीजों को गंभीरता से लेते हैं लेकिन आप गंभीर नहीं होते, कई बार होता है ना कि हम चीजों को बहुत डीपली एनालाइज कर रहे हैं लेकिन हम उसमें डीपर होने की कोशिश करते हैं नहीं हम इस तरह की बात है। तो उसके लिए सिर्फ है कि आप मैक्सिमम रिलैक्स रहिए, और मेरा अपना फंडा ये है कि हर चीज में अल्टीमेट क्या होगा उस पर अगर फोकस करें तो सबकी एक बिगनिंग है, सबकी एक एंडिंग है, तो सब चीज एक दिन आई एक दिन चली जाएगी, दैट इज द अल्टीमेट मेरी फिलॉसफी है, मतलब इन पर्टिकुलर दिस ह्यूमन लाइफ। तो फिर मुझे लगता है कि चीजों को आप कैसे देख सकते हो और कैसे अलग तरीके से सोच सकते हो, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। तो सर ये रिलैक्सेशन, ये रिलैक्सेशन शुरुआत से ही था या ये अंत में आपके जब आपने कुछ अभी से शुरू किया, या इस शुरुआत से ये रिलैक्सेशन चलता आ रहा है? ये बाई नेचर है, मतलब इसको मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैंने कोई जानता कि या कोई मेरी प्रोग्रामिंग हो जाती है, ये नेचर है, हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है, तो ये मतलब बाई नेचर है। और मैं अपने व्यक्तिगत फ्रेंड सर्कल में तो बहुत ज्यादा इनफॉर्मल रहता हूँ, इवन क्लास में भी आपने मुझे कभी नहीं लगता है कि मैं ज्यादा फॉर्मल होता हूँ। जब मैं अगर आप कई बार पढ़ाते पढ़ाते चीज उतनी डीप हो जाती है कि वो डिमांड हो जाती है, अदरवाइज मुझे लगता है कि जस्ट बी फनी। तो फनी होने से लाइफ में बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है, लेकिन फनी का मतलब इनडिसिप्लिन नहीं है, फनी का मतलब नेगेटिव नहीं है, फनी का मतलब आप एक तरह से ये कहिए कि आप डिस्ट्रक्टिव नहीं है, फनी का मतलब इन द पॉजिटिव सेंस। ट्रू। सो मच फॉर कनेक्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी एंड एफर्ट, थैंक यू सर। Thank you, Ashish. Thank you. My best wishes, Ashish. Thank you. Thank you. Namaste. Thank you, sir. By Ashish, who has a deep desire to connect with people, to converse with people on their journey of yoga in search of bliss and their life transforming story.